स्टूडेंट्स वेलकम हियर। आज का टॉपिक हमारा नरेशन से है और नरेशन का ये क्लास 4th है जिसमें हमें स्पेशल रूल्स को पढ़ना है। स्पेशल रूल्स वैसे 5 तरह के होते हैं जिसमें पहला नंबर पढ़ चुके थे। पहला रूल इस क्लास में आपको पढ़ना है रूल नंबर 2 जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका आइडेंटिटी मतलब पहचान दिया है कि इट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। मतलब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए दिया है रूल नंबर 1 यहाँ पर दिया है। देखिए उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं या कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी जैसे सीजीएल जो भी आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यह रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 बोला है मतलब हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होगा उसके लिए रूल नंबर 1 है। जैसे देखिए अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच अगर स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, मतलब अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा वाले वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, जैसे एग्जांपल को देखिए तो यह ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आर यू प्लेइंग पियानो। इसमें आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। मतलब रूल नंबर 1 बोला है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से तो हमारा सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। जैसे आर यू प्लेइंग पियानो, तो हम करते क्या है, तो नियम बोला है कि सबसे पहला ये है, यहाँ देखिएगा सबसे पहला ये बोला है कि सेड चेंजेस इनटू आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। तो सेड को हम बदल के या तो आस्क्ड लिखते हैं या तो इंक्वायर्ड ऑफ। जैसे यहाँ पर देखिए सेड टू है तो ही आस्क्ड में, इतना सही है। इसके बाद में रिप्लेस इन्वर्टेड कमा विथ इफ़ या वेदर, मतलब इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमें इफ़ या वेदर रखना है। तो हमें इस इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमने रखा है इफ़ ही आस्क्ड मी इफ़ अपने पास में सब्जेक्ट लेगा, यूज सेकेंड पर्सन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है आई, मी का शुरू वाला हो जाएगा आई। इस एम आर को हम बदलते हैं वॉज वर्ब में, तो बन गया है वॉज प्लेइंग पियानो। मतलब ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज प्लेइंग पियानो। मतलब आपको ये समझना है, रूल नंबर 1 ये बोला है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे ना तो उसको बनाने का तरीका ये है, सिड को बदलकर हमें आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ और इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए तो इसमें दिया है, जैसे सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा कि हैव यू वन द रेस, क्या आपने दौड़ जीत लिया है। अब देखिए सेड टू के बदले हमें आस्क का प्रयोग करना है। जैसे सी आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमें इफ़ के बाद में सब्जेक्ट हमें चाहिए, यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही है हिम है तो हिम का ही हो गया। हैव और हैज़ को हम हटाकर हम बदलते हैं हैड में, वन द रेस। मतलब बेसिकली आपको ये समझना है कि सेड टू के बदले हमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, मतलब जहाँ पर आपने आस्क्ड लिखा हुआ है वहाँ पर आप इंक्वायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, इफ़ के स्थान पे आप वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे नियम देखेंगे हम। देखिए अगला दिया है रूल नंबर 2, मतलब इसी इंट्रोगेटिव में रूल नंबर 2 क्या है, बोला है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य अगर डू, डज या डिड से स्टार्ट होंगे, मतलब अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कामा वाले वाक्य डू, डज या डिड तीनों में से किसी से स्टार्ट होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, दे सेड टू हिम, उन लोगों ने उससे कहा कि डू यू प्ले कार्ड्स, ये स्टार्ट किससे हुआ है, डू से। तो अगर डू, डज या डिड से स्टार्ट होगा ना, डू या डज या डिड से स्टार्ट होगा तो करते क्या है, तो डू डज से स्टार्ट होगा ना तो डू डज को हटाकर हमें वर्ब का टू रखना है, और डीड से स्टार्ट होगा तो डीड को हटाकर हमें हैड प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करना है हमें। देखिए तो इसे देखते हैं, जैसे दे सेड टू हिम, ये तो कॉमन चीज़ है कि मतलब सेड टू के बदले हमें आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करना है। जैसे दे आस्क्ड हिम या इंक्वायर्ड ऑफ हिम, इन्वर्टेड कमा को हटाकर हमें रखना है इफ़, हमने रख दिया इफ़।
इसके बाद में यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया ही। ठीक है, जब डू से स्टार्ट है तो डू या डज को हटाकर हमें क्या रखना है, वर्ब का टू। तो डू को हमने हटा दिया, ये प्ले का दूसरा रूप क्या हो गया, प्लेड कार्ड्स। ठीक है, अगला देखिए, सी से टू हिम, उसने उससे कहा कि डिड यू बीट द डॉग, क्या आपने कुत्ते को पीटा। देखिए बना है सी आस्क्ड हिम इफ़, किसके बदले में, इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद में यू है सेकंड पर्सन, बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम का हो गया ही, सॉरी एच है मतलब ही होना चाहिए। और डिड से स्टार्ट है तो डिड को हटाकर हमें हैड प्लस V3, तो हैड बीटन द डॉग। ठीक है ना, मतलब आपको ये समझना है कि डू या डज या डिड से स्टार्ट होगा तो डू डज को हटाकर हमें वर्ब का दूसरा रूप, डिड को हटाकर हमें हैड प्लस V3 का प्रयोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नियम हम समझते हैं। देखिए रूल नंबर 3 बोला है कि WH वर्ड वाले ये रहेंगे, जैसे अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य यानी इन्वर्टेड कमा के अंदर रहने वाले वाक्य अगर WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा कि वाई आर यू सैड, ये किन से स्टार्ट है, WH वर्ड से। और अगर WH वर्ड से स्टार्ट होगा ना, जैसे वाई आर यू सैड, वाई WH वर्ड है, तो करते क्या है, वही नियम है, सेड को हटाकर हमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग करना है। तो देखिए सी आस्क्ड हिम, आस्क्ड किसके बदले में, सेड टू के बदले में, सी आस्क्ड हिम। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम इफ़ या वेदर लगाते थे, लेकिन जब WH वर्ड से स्टार्ट होगा ना, तो बोला है कि रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा विथ सेम WH वर्ड। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करके उसी WH वर्ड को हम रख देंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हमने रख दिया है वाई। यूज सेकंड पर्सन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम शुरू वाला हो गया ही, इस MR को बदल देते हैं वाज वर्ड में, तो वाज सैड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए। तो देख द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा कि वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे। तो द टीचर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सेम WH वर्ड हमने रख दिया फेयर। यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बन गया है आई। वास और वर को बदल देते हैं हम हैड बिन में, गोइंग, मतलब द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई हैड बिन गोइंग। ठीक है ना, चलिए हो गया, थैंक यू। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीनों नियम आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा, और बेस्ट ऑफ लक आपको, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आया है। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हर बार आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कोई दूसरा टॉपिक अपलोड होना चाहिए तो इस वीडियो के लिंक मतलब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए ओके, थैंक यू।